अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट इमरान चौधरी। आज मैं आपको एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो कद्दू की काश्त के बारे में है। ये आप देख सकते हैं, ये एक टनल काश्त है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो एक टनल सी बनाई गई है शापर की। चूँकि व्यूवर्स सर्दियों का मौसम है, इसलिए शदीद सर्दी में जो कद्दू का बीज है वो ग्रोथ नहीं कर पाता। इसलिए सर्दियों में कद्दू बोने के लिए जो है वो उसे टनल में काश्त किया जाता है, शापर ज़रूर दिया जाता है। ये हम आपको शापर हटाकर कद्दू के सीड की ग्रोथ दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बीज तकरीबन हमने आज से 10-12 दिन पहले जो है वो हमने ये सीड जो है लगाया था, और आप देख सकते हैं कि ये सीड अब ग्रोथ कर रहा है। ये आपके सामने आपको क्लोज से दिखाते हैं। ये आपके सामने खासा सेहतमंद जो पौधा निकला है, इसमें से कुछ और पौधे भी हम आपको टनल के अंदर से जो है वो दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये जो है ये टनल के अंदर जो है ये कद्दू के बीज जो हैं वो उग आए हैं। और आपके सामने ये आप देख सकते हैं, ये टनल काश्त है जो सर्दियों में की जाती है। आपको बताया कि सर्दियों में चूँकि एक्सट्रीम वेदर होता है और सीड जो है एक्सट्रीम वेदर में वो ग्रोथ नहीं कर पाता, तो इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें दोनों साइडों पर एक शापर के ज़रिए टनल सी बना दी जाती है और उसमें जो है बीज को उगाया जाता है। और आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत जो है ये सीड जो है इसकी ग्रोथ हुई है, और इसके जो बीज है इससे पौधे निकल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक इसके लिए नाली बनाई गई है, और जिसमें ऊपर वाले हिस्से में जो है वो सीड को लगाया गया है, और ये सीड अपनी ग्रोथ मुकम्मल कर चुका है। अब आइए आपको ये टनल हम दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, सर्दियों का मौसम है और ओस जो है वो रात को बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप शापर के अंदर वाली साइड पर देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ओस पड़ रही है, लेकिन इसका एक तो इस शापर की वजह से ये सीड को जो ये आप देख सकते हैं, ये पोजीशन देखें कि अंदर कितना पानी जो है वो जमा है। और यही ड्रॉप जो हैं ये जब जूं जूं सूरज निकलता है तो ये ड्रॉप की सूरत में अंदर जो है, जो जहाँ पर आपने सीड लगाया हुआ है, तो ये ड्रॉप अंदर गिरते हैं, जिससे सीड को जो है वो पानी भी मिलता रहता है। और शुरू के अवाइल के दिनों में इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। ये शापर के ऊपर से हम आपको अंदर जो है जो सीड है वो उसकी ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आप अगर गौर से देखें तो आपको अंदर बीज उगता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये आप देखिए, शापर पर चूँकि पानी के कतरे मौजूद हैं इसलिए ये ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन आप बीज की ग्रोथ देख सकते हैं। और जब ये कुछ पौधा एक बन जाएगा, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसे पानी जो है इसी टनल में शापर उतार कर पानी दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपको शापर के अंदर से जो है कद्दू का बीज जो है वो नज़र आ रहा है। कद्दू, आप इसे घिया भी कहते हैं, इसे लौकी भी कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो गोल कद्दू हैं उन्हें राउंड गोर्ड कहते हैं। इसके अलावा जो लंबे वाले कद्दू होते हैं उन्हें बॉटल गोर्ड कहते हैं। ये आपके सामने ये टनल है, ये और बहुत बड़े रकबे पर ये कद्दू काश्त किया हुआ है, और यही सबसे बेहतर तरीका है सर्दियों में कद्दू के काश्त करने का। और आप देख सकते हैं, टनल के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा फासला छोड़ा गया। उसकी वजह यह है कि ये जगह कद्दू की बेलों के बढ़ने के लिए रखी गई है। ये आप देख सकते हैं, खासी बड़ी ज़मीन पर ये काश्त की गए हैं। और ये आप शापर देख रहे हैं, शापर के अंदर जो है अंदर वाली साइड पर जो लकड़ी को मोड़कर दोनों साइडों पर लकड़ी को मोड़ा गया है, और उसके ऊपर जो है शापर डाला गया है। शापर की दोनों साइडों पर मिट्टी की दबीज जो है वो तह लगाई गई है, ताकि शापर जो है वो सख्ती से कायम रहे और कहीं से भी ठंडक जो है, सर्दी जो है वो बीज की ग्रोथ पर असरअंदाज ना हो। ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने कद्दू का जो बीज है वो ज़मीन से बाहर निकल आया है, और आप देख सकते हैं बारिश के ड्रॉप जो हैं वो अंदर वाली साइड पर मौजूद हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यही ड्रॉप जब अंदर गिरते हैं तो ये
पौधे की पानी की ज़रूरियात को भी बड़ा हद तक पूरा करते हैं। इसलिए इसे शुरू के कुछ अरसे में पानी लगाने की सर्दियों में ज़रूरत नहीं होती। ये आप देख सकते हैं, ये ओस जो सर्दियों में रात को पड़ती है, उसके जो ड्रॉप हैं वो शापर की अंदर वाली साइड पर कितनी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। और इससे आपको ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक्सट्रीम वेदर में अगर ये शापर ना होता तो ये सीड जो है वो किसी तरह भी ग्रोथ ना कर पाता, और इस सर्दी में ये बीज जो है वो डेड हो जाता, मर जाता, बीज ना उगता। आपके सामने टनल कास्ट का एक बेहतरीन नमूना ये हमें आपको दिखा रहे हैं। जूं जूं इसका जो है इसकी बेल जो है वो बड़ी होती जाएगी, फैलती जाएगी, तो इस शापर को उतार लिया जाएगा, क्योंकि उस वक्त जब ये बेल बड़ी हो जाएगी तो ये मौसम की सख्तियां जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगी, तो फिर शापर की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये आप देख सकते हैं, हम आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं। तमाम जो सीड हैं, तमाम के तमाम सीड जो हैं वो निकल आए हैं, और उनके निकलने की इस एक्सट्रीम वेदर में बड़ी वजह यही टनल है। इस टनल ने उन्हें शदीद सर्दी से बचाए रखा है। ये आपके सामने बहुत बड़े रकबे पर ये जो है कद्दू जो हैं वो काश्त किए गए हैं, और ये जो काश्त है ये इंतहाई मुफीद और नफ़ा बख्श काश्त है, क्योंकि जब ये तैयार होगा ये तकरीबन 3 से 4 माह इसे लगते हैं। जिस वक्त गंदम पकेगी यानी अप्रैल में ये कद्दू आपका तैयार होगा, और उस वक्त जो कद्दू उस वक्त यानी सर्दियों में बोया हुआ कद्दू आपको गर्मियों के स्टार्ट में मिलना शुरू हो जाएगा, और इससे आप खासी जो है वो मुनाफा कमा सकते हैं। ये आपके सामने आपको दोबारा जो है शापर खोल कर अंदर जो सीड जो है वो उसकी ग्रोथ हुई है वो हम दोबारा दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये फासला भी आप देख रहे हैं तकरीबन एक से दूसरे पौधे का जो फासला है वो तकरीबन 1 से 1.5 फुट का है। इतना फासला होना जो है वो बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये कद्दू का जो पौधा है वो ज़मीन से बाहर निकल आया है। ये दूसरा पौधा आप देख सकते हैं, ये आपके सामने हैं। जूं जूं ये बेल की शक्ल इख्तियार करेंगे, बड़े होते जाएंगे और मौसम की सख्तियां बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद इस शापर को उतार लिया जाएगा। और आपको ये भी बता दूं कि इसके लिए जो साथ वाली ज़मीन है उसका साफ़ सुथरा होना भी निहायत ज़रूरी है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर जो खुदरो घास होगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसे थोड़ी देर के बाद गोडी भी करते रहें, इसे खाद भी दी जाती है, इसका स्प्रे भी होता है, और इसके लिए यानी तमाम इसकी बेल को सेहतमंद रखने के लिए तमाम जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लाजमी की जाती हैं। इसके बाद ही इसकी एक अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। ये आपको सर्दियों की टनल काश्त हम जो है वो दिखा रहे हैं। देहात में ये इस तरह की टनल बनाई जाती है, क्योंकि शहरों में तो शेड बना दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो यानी कम पैसे से आप टनल इस तरीके से टनल बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी ये टनल है और कितने बड़ी मिकदार में ये जो है कद्दू उगाया गया है। ये आपके सामने आपको दूर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ, इससे आप उस ज़मीन का अंदाज़ा लगा सकते हैं जिसमें ये तमाम जो है कद्दू काश्त किए गए हैं। ये आपके सामने आप देख सकते हैं, ख़ासे बड़े रकबे पर ये कद्दू काश्त किए गए हैं। ये देखिए आप, और ज़मीन को भी बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। आप देहाती बैकग्राउंड देख सकते हैं, इसके साथ और सब्जियां भी काश्त की गई हैं। लेकिन सर्दियों में कद्दू की काश्त जो है वो विदाउट टनल या शेल्टर आप किसी सूरत भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये बीज जो हैं वो सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते और बीज की ग्रोथ ही नहीं हो पाती अगर आप शेल्टर उसे मुहैया नहीं करेंगे। ये आप देखिए, ये आपके सामने ये मुख्तलिफ जो हैं टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली एपिसोड जो है कद्दू की काश्त की वो पसंद आई होगी। जो ही कद्दू की बेलें थोड़ी सी बड़ी होंगी, ये शापर उतारेंगे तो इसके बाद आपको दोबारा जो है इसका व्यू दिखाऊंगा। उस वक्त तक के लिए दोस्तों, आपका होस्ट इमरान चौधरी अपने चैनल नेचर डिस्कवरीज के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान।